ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है। शायद गरीब पैदा हुआ इसीलिए ताकतवर बना, क्योंकि गरीब के पास पाने के लिए बहुत कुछ होता है, अमीर के पास कुछ होता नहीं। क्योंकि हमारे पापा ने हमें सिर्फ पैदा किया, उनकी जो क्षमता थी उस हिसाब से पढ़ाया लिखाया, और हमारे लिए जो भी किया उन्होंने, शायद वो सराहनीय है कि उनकी जो क्षमता थी उन्होंने की। और आज इस स्टेज पे आने के बाद संतोष भैया को दिल से थैंक यू कि संतोष भैया ने मुझे इस लायक समझा, और इतने सारे पढ़े लिखे लोग और इतने जिम्मेदार लोगों के बीच में हम खड़ा होकर कुछ बोल पा रहे हैं, तो ये ताकत आप सबकी है कि आपने हमें उस लायक समझा है। नहीं तो यहाँ बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जो बहुत काबिलियत के साथ अपने जीवन को चला रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी सोच के साथ अगर पूरी दुनिया हो जाए तो शायद आप एक बेहतर इंसान बन पाते हो। तो हर इंसान को यही सोचना चाहिए कि उसकी सोच में सिर्फ उसकी उन्नति नहीं बल्कि समाज की भी उन्नति हो, तब जाके आप एक बेहतर इंसान बन पाते हो, और हम उसी प्रयास के साथ आगे जाते हैं। थैंक यू। काइंड वर्ड्स सर, सीरियसली बहुत मोटिवेशन। स्पेशल थैंक्स टू संतोष जी जो हम दोनों को यहाँ पे बुलाए, एंड जितने भी प्यारे प्यारे लोग बैठे हुए हैं, हालांकि मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा है बट जितने चेहरे दिखाई दे रहे हैं, यस अभी दिखाई दिया, उन सबको थैंक यू। एंड जब मैंने सुना कि खेसारी जी भी आए हुए हैं तो मेरा मन नहीं किया अकेले डांस करने का, क्योंकि जब आपका को स्टार, आपका एक सुपरस्टार सामने हो तो फिर कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। सो मैं इसीलिए रिक्वेस्ट की कि मैं खेसारी जी के साथ परफॉर्म करूँगी, क्योंकि हम दोनों की जोड़ी थोड़ा ब्लास्ट है। सो इसलिए, और इनके बारे में एक खासियत मैं बताऊँ, ये चाहे मेरे से कितना भी नाराज़ हो जाए और चाहे मैं कितना भी गलती कर दूँ, ये कभी भी उस नाराज़गी को काम में नहीं आने देते हैं, मेरे साथ काम करते हैं, मेरी गलतियों को भूल कर माफ़ कर, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि गलती ना भी किया करो तो लोग काम कट कर देते हैं, काम नहीं करते हैं। सो इनका एक ये बड़कपन है कि मेरे साथ हमेशा ये काम करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके साथ स्क्रीन शेयर करके, स्टेज शेयर करके, गाना करके, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। सो थैंक यू सो मच, आप हमारी लाइफ में आए, एक मेरे लाइफ के अनमोल गिफ्ट हैं ये। सो मैं कुछ बयान नहीं कर सकती, बस थैंक यू सो मच। मैंने जीवन में एक ही सीखा है, उसके साथ एक रिश्ते के साथ नहीं चलना चाहिए। अगर आप एक रिश्ते के साथ चलोगे तो शायद वो गलत ही नज़र आएगा। अगर बीवी गलती करती है तो कभी कभी उसको अपने माँ की नज़र से भी देखो तो शायद उसका डांटना हमारे लिए सही होगा। कभी कभी उसको अपने बेटे के नज़र से देखोगे तो शायद उसकी गलतियाँ भी माफ़ कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि हर आदमी को यहाँ पिता बनना चाहिए। आप पिता और माँ बन के अगर जीवन में चलाओगे ना तो आपका दोस्त भी आपका बहुत बड़ा शुभचिंतक हो सकता है, और माँ ही पिता ऐसे हैं कि हज़ारों गलतियों को माफ़ कर देते हैं। तो आप माफ़ करना सीखो, दुनिया अपने आप आपको अपना पिता और अपनी माँ मान लेगी। तो मैं प्रयास करता हूँ, बाकी कुछ नहीं। थैंक यू। पढ़ने की औकात भी नहीं थी, बट ठीक है, आज दुनिया के दिल में आप जैसे लोग जितने सारे पढ़े लिखे हमारे जजेस हैं यहाँ पे, और उनकी चीज़ें सुन रहा था तो अच्छा लग रहा था कि शायद वो रियल ज़िंदगी में जज बने या ना बने, कम से कम आज हमारे सामने जज बन के बैठे हैं तो उनके सम्मान है हमारे लिए, और हमेशा से सम्मान है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कोर्ट कचहरी में ही अपनी फैसला को सुनाएं। आपके अंदर काबिलियत है तो दुनिया के किसी स्टेज पे आप जज बनकर पूरी दुनिया को गाइड कर सकते हैं। तो थैंक यू, आप लोग का सम्मान है और सबका सम्मान है यहाँ पे। और हमारे लिए डायलेक्ट कोई पर्टिकुलर, मैंने 100 फिल्में की है, 100 फिल्मों का हीरो हूँ मैंने 8000 गाने किए, तो हर चीज़ तो फेवरेट ही है मेरा। मैं हर काम को आखिरी समझ के करता हूँ, क्योंकि उस काम को फिर दोबारा नहीं कर पाऊँगा मैं। और मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई भी काम आप करिए तो आखिरी समझ के करिए, क्योंकि उस काम को आप दोबारा नहीं करोगे। तो जब दोबारा नहीं करोगे तो उसको आखिरी समझ के करो तो शायद वो बेहतर कर पाओगे। तो मैं हमेशा से प्रयास यही करता हूँ। और गरीब पैदा हुआ ना, मुझे अच्छा लगा कि भगवान अगले जन्म में भी मुझे पैदा करना तो गरीब ही पैदा करना, ताकि अमीर बनने का शौक़ पाल के रखूँ मैं, तभी मैं बन पाऊँगा कुछ। मैं अपने बेटे को दुर्भाग्य समझता हूँ कि उसके पास करने के लिए कुछ होगा नहीं। मैं अपने पिता को सौभाग्य समझता हूँ कि मैं उनके जीवन में आया और वो गरीब थे, और आज एक अमीर के भी पिता हैं वो।
तो शायद मैं अपने पिता को थोड़ी खुशी दे पाता हूँ। और अपने जीवन में कुछ भी गलत होता नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो एक बार उस पर डिसीजन लेना आपके लिए बहुत मायने रखता है कि आप लीजिए उसको और करिए। मेरे लिए कोई काम बुरा नहीं था। यहाँ पे जितने लोग काम परफॉर्म करने आए थे, सबकी अपनी जीवन होती है। जिसके जीवन में कहानी नहीं है ना भैया, वो इंसान नहीं है, वो किताब का हिस्सा नहीं बन सकता। तो मैं अपने बहुत सुंदर एक्सपीरियंस रहा। और आइफिया की वजह से जो लोग घर में बैठ के मिसेज हो या मिस हो या मिस्टर हो, उनको आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा ये मंच है। बहुत ही अच्छा रहा। बहुत अच्छा स्ट्रगल किए जो इनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि ये लोग न्यू मुंबई में कर रहे हैं, ये पूरे भारत में करें, हर स्टेट में करें। और जो गरिमा जी हैं इसके डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, बहुत ही अच्छा उनका मेहनत रहा। और मेरा उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वो हर स्टेट के हर कैपिटल में करें, जिससे कि हर जगह के मिसेज, मिस्टर एंड मिस को आगे बढ़ने के लिए, मंच पे आने के लिए या अपने प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए उनको भी प्लेटफॉर्म मिले। हमारा आईपीएल के बारे में कहना है, एक तो गनिमा शर्मा के माध्यम से ये शो का आयोजन किया था। और अनुभव कहने की बात कहें तो न्यू मुंबई में ऐसा शो कभी हुआ नहीं था। और इधर के जो लेडीज महिलाओं को ये शो के माध्यम से आगे जाने का प्राधान्य मिलता है। तो हम पहला तो गनिमा शर्मा को, हमारे दोस्त का थैंक यू कहेंगे। और आने वाले युग में, आने वाले काल में या 2027 में इससे बहुत बड़ा ग्राउंड पे शो लेना पड़ेगा, क्योंकि आज की पब्लिक देख के हमको ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2027 में एक बहुत बड़ा शो होने वाला है। और बहुत सारे स्टार आए थे इधर, बहुत कलाकार आए थे। तो आने वाले जो 2027 में बहुत बड़ा ये शो हो जाएगा। और इस माध्यम से हमारे इधर न्यू मुंबई में नए नए लड़के लड़कियों को एक स्टेज मिल जाएगा। तो गनिमा शर्मा को थैंक यू बोल के मेरे 2 शब्द खत्म करूंगा। नमस्कार, 24 टुडे में आपका स्वागत है। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूं नेरुल में और हमारे साथ में बात करने के लिए केसरी लाल यादव यहां पर उपस्थित हैं। आईफिया मिस्टर एंड मिस, ये इंडिया जो इनका ग्रैंड फिनाले था वो यहाँ पर आए थे। तो उनसे जानना चाहेंगे उनको कैसा लगा, पहले तो आप उसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि हम इस लायक आप लोगों ने मुझे बनाया, शो के जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं सबको दिल से धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। और मैं यहाँ पे आज अगर आप लोग से मिल रहा हूँ तो हमारे संतोष भैया जो बड़े भाई हैं, उन्होंने बोला कि नहीं आपको आना चाहिए। और मैं भागे भागे आ रहा हूँ। 3 दिन से लगातार शूट कर रहा था, सोया भी नहीं हूँ मैं ठीक से। और मैं भागे भागे आया कि नहीं, मैं किसी को प्यार करता हूँ तो उसके प्यार के लिए मैं कुछ भी कर जाता हूँ, ये मेरा अपना सोच है। तो और मैं सारे जितने भी कंटेस्टेंट हैं सबको दिल से धन्यवाद कि उन्होंने अपनी अपनी सोच को यहाँ पे बयां किया। सबकी अपनी सोच होती है। जितने भी वहाँ पे लोग थे, लड़के थे, बच्चियाँ थी जो इसका हिस्सा बने हैं, सबने अपना अपना विचारधारा रखा। और सुन के अच्छा लगा कि हर आदमी की सोच अलग है। एक ही शब्द को एक आदमी किस तरीके से उसको बयां कर सकता है, सबकी अपनी सोच है। और उस सोच को यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। तो एक शो अलग है, तो कुछ आप अलग करोगे तभी दुनिया में आपकी पहचान बनेगी। तो मुझे अच्छा लगा के। ओके भाई, जैसे अभी यहाँ पर देखा मिस, मिसेस और मतलब जेंट्स भी उसमें हैं। तो जो महिला है ना घर से नहीं निकलती, डरती है शादी के बाद में, उनको ऐसा लगता है कि अभी हमारा करियर मतलब कुछ नहीं हो सकता है। आप ऐसी महिला को कुछ कहना चाहोगे आप? देखिए, एक बात बताएं, अगर आपके पास करने की क्षमता है ना तो ना आपको परिवार रोक सकता है और ना ही समाज। मुझे ऐसा लगता है। तो अगर आप बेहतर कर सकते हो तो आप प्रूफ कर दो। जब तक आप प्रूफ नहीं करोगे तब तक आपका स्ट्रगल लगा रहेगा और तब तक आपके घर वाले भी आपके सपोर्ट में नहीं होंगे। तो आप अपनी तैयारी इतनी मजबूती से करो कि आपके अपने भी बोले कि यार तुमने किया यार। क्योंकि मैं अपने जीवन से हर आदमी को यही बताता हूँ, मेरे जीवन में कुछ था ही नहीं और मेरे पास आज इतना कुछ है कि बस अब उसको खोने का डर रहता है। पहले पाने की इच्छा थी, अब खोने का डर है। तो प्रयास करिए जिंदगी में, चाहे वो महिला हो या पुरुष। मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद से जब तक प्यार करोगे तब तक आप कुछ बन ही नहीं पाओगे। आपको खुद से नफरत करना होगा, चाहे वो शरीर जगना पड़ेगा, नींद को गंवाना पड़ेगा।
और आपको दिनों रात को एक करना पड़ेगा। जगने के लिए दिन होता है, लेकिन जिसके लिए रात भी जगने के लिए हो ना, वो दुनिया में सबसे बड़ा इतिहास रचता है। तो आप अपने रात को भी दिन बना के चलो, तो मुझे लगता है कि आप जीवन में कुछ बेहतर कर पाओगे। नहीं तो कंपटीशन बहुत है, आप सो जाओगे, जो जगेगा वो कहीं ना कहीं किनारे लगेगा। आप केसरी जी, आप मुंबई में रहते हो, 15 तारीख को इलेक्शन है, किस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हो, कुछ कहना चाहते हो? देखिए, मैं किसी पार्टी के सपोर्ट आज तक नहीं किया। मुझे उस इंसान का सपोर्ट करना होता है जो समाज के लिए बेहतर है, और जो मेरे अपने होते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, मैं उनके लिए जाता हूँ, चाहे वो किसी पार्टी से हो। मेरे लिए पार्टी मायने नहीं रखता है, मेरे लिए हमेशा से वो इंसान मायने रखता है जिससे मैं प्यार करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ सब लोग जीते, सब लोग मेहनत कर रहे हैं भाई, बट अब जनता को क्या पसंद है, जनता क्या चाहती है, ये तो उसका निर्णय है कि उसके हित के लिए कौन बेहतर है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने। नमस्कार, 24 टुडे में आपका स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूँ नेहरू जिमखाना में। यहाँ पर आईफिया मिस्टर एंड मिसेस इंडिया, इसका आज ग्रैंड फिनाले है। अपने साथ में बात करने के लिए डिम्पल जी हैं, जिन्होंने यहाँ पर परफॉर्मेंस भी किया था। उनको कैसा लगा, उनसे जानना चाहेंगे। आप बताइए, आपको कैसा लगा आईफिया में आके? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू बोलना चाहेंगे संजय सर को, जो हम सभी को यहाँ पे बुलाएं। और मैं फर्स्ट टाइम अभी मुंबई में आई हूँ, और जितने भी लोग थे यहाँ पे बहुत ही प्यारे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक अलग सा कंफर्ट जोन था, और सभी को बधाई देना चाहूँगी जो यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं, और उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी। और ऐसे ही ढेर सारा तरक्की करते रहिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। केसरी लाल जी भी आपके साथ में थे, आपने दोनों ने परफॉर्मेंस किया था, कुछ शेयर करो। खेसारी जी मेरे लिए हमेशा से ही स्पेशल रहे हैं मेरी ज़िंदगी में, और मैं गलतियां भी करती हूँ तो मेरे को माफ़ करते हैं, और मेरे साथ हमेशा एक अलग ही कंफर्ट में रहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा खेसारी जी के साथ। हालांकि घर फैमिली है और घर के लोगों के साथ तो अच्छा लगता ही है। जी, आप मुझे बताइए, जैसे कि अभी मिस एंड मिसेस जो ये यहाँ पर इन्होंने जो इवेंट रखा है, उसका अभी शादी होने के बाद में कुछ महिलाएं ऐसी रहती हैं कि उनको ऐसा लगता है कि अभी वो आगे कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसी महिलाओं को आप कुछ सजेस्ट करना चाहो, कुछ बोलना चाहोगे, तो घर से निकल के आगे उन्हें करना चाहिए? देखो, अगर फैमिली राजी है, आपका मन है, आपका इच्छा है, तो प्लीज आप अपना जितना विश हो पूरा करो। और फैमिली सपोर्ट कर रही है तो फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है तो कुछ सोच समझ के नहीं करती। हालांकि मैं कहूंगी सबको सपोर्ट करने के लिए कि जिसका मन हो, और जितनी शादीशुदा लड़कियां हैं उनका भी इच्छा अगर हो, अपने घर पे नहीं पूरा कर पा रहे, ससुराल में अगर पूरा हो सकता है, तो प्लीज आप लोग उनकी इच्छाओं को पूरा करिए। थैंक यू सो मच। लास्टली, आप जाते जाते आपके फैंस को कुछ सरप्राइजिंग कुछ मिलने वाला है आपकी तरफ से, कुछ आने वाले प्रोजेक्ट्स कुछ है? मेरे तो हमेशा सरप्राइजिंग ही रहता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले, सॉन्ग आने वाले, मूवी आने वाले हैं, देखने को मिलेगा। और बहुत ही जल्दी एक बड़ा सा बिग ब्लास्ट होने वाला है। पहले तो थैंक यू सो मच आप सबके सपोर्ट का। बहुत 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 दिल से मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ कि इतना ग्रैंड सक्सेस आप सबके हेल्प के बिना पॉसिबल नहीं था। इसमें ऑल ओवर इंडिया से मेरे पार्टिसिपेंट्स आए हुए थे। कुछ महाराष्ट्र के ही थे, कुछ अयोध्या से आए हुए थे, यूपी से, अयोध्या, और किधर से आए थे, नागपुर से, राजस्थान, तो छत्तीसगढ़, तो बहुत जगह, दिल्ली से, तो हर स्टेट के जो सारे पार्टिसिपेंट्स आए हैं, उनकी वजह से ये शो बहुत हिट हुआ है। प्लस मेरे जो स्पॉन्सर्स थे, मेरे बाबा और डीएस एंटरटेनमेंट, ये सज्जाद हमारे डिजाइनर, अनाइजा ब्रांड है, इन सब के सपोर्ट से इतने कम टाइम में हमने इतना बड़ा शो ऑर्गेनाइज किया। उसके लिए रियली थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, और स्पेशली बाबा संतोष सर, गणेश, प्रमित सिन्हा साहब के आशीर्वाद के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एक और हीरो है, ये हमारे हीरो है, हमारे संतोष भाई गरत है। और देखो ब्रॉच ये ऑलरेडी अपना लेके आए हैं कि मैं विनर हूँ। ये विनर है, सिर्फ ये वॉक करने की और टाइटल की इनको जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी विनर है। ये समाज सेवा से लेकर के हर तरह के जो कार्य हैं लोगों का सेवा करते हैं। हाँ, घर तक सेवा करते हैं, सर की स्माइल। सबसे पहले तो मैं बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उनके सहयोग और उनके आशीर्वाद के बिना ये सब संभव नहीं था जो आज इस शो को हम लोग कर पाए हैं। तो बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहे, हम इस तरह से ही शो करते रहें। दूसरा, सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो हमारे साथ में, और आप जो मीडिया के लोग हैं जिसका आपका नॉन स्टॉप कवरेज है, मैं थैंक्स कहना चाहूँगा टू मीडिया के सभी लोगों का, हमारे सब लोगों का जो बिहाइंड द सीन काम कर रहे हैं, बैक स्टेज काम कर रहे हैं। आपका सबका सहयोग, आप सबके आशीर्वाद, आप सबकी कवरेज से ये शो काफ़ी बड़ा बना। पार्टिसिपेंट्स की एनर्जी
और साथ साथ में जो इस पूरे शो की कर्ता धर्ता रही हैं गरिमा शर्मा और जो दीपक DS एंटरटेनमेंट, उनका उनका जो सहयोग और ये बाबा का जो आशीर्वाद बना है, उसी से यह संभव हो पाया। और आगे चाहेंगे कि इसी तरह से हम लोग और शो करते रहें। जैसे बाबा ने कहा, ये सिर्फ नवी मुंबई नहीं, इसको पूरे मुंबई और पूरे भारत तक इस शो को हम लेकर के जाएंगे। तो इसी के लिए मैं इसी के साथ आपका धन्यवाद एक बार फिर से कहना चाहूँगा। आप सभी का धन्यवाद। हाय एवरीवन, आई एम प्रमित सिन्हा, आई एम अ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट। और आज गरिमा ने मुझे यहाँ पे जज बना दिया था। बहुत टफ था मेरे लिए सिलेक्ट कर पाना, हर कंटेस्टेंट को ध्यान से देखना, उनकी पर्सनालिटी, उनके लुक्स, उनके कॉन्फिडेंस को, क्योंकि सारे ही कंटेस्टेंट बहुत ही उम्दा तरीके से चुन के लाए हुए थे। सब बहुत ही अच्छे तरीके से ड्रेस्ड अप थे, सबकी ग्रूमिंग बहुत अच्छे से हुई थी। और आई डोंट नो गरिमा इतने अच्छे कंटेस्टेंट कहाँ से ढूंढ के लाती है। आईफिया सीजन 2 है, मैं सीजन 1 से इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और बहुत ही अच्छा रहा ये सीजन 2। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू गरिमा शर्मा की आईफिया के सीजन 25 और 30 तक भी हम साथ रहेंगे और आईफिया बहुत आगे जाएगा। ऑल द बेस्ट। आई एम नरेंद्र पटेल और मैं मिस्टर कैटेगरी से हूँ और मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा, बहुत इट वाज अनएक्सपेक्टेड। थैंक यू। ओवरऑल मेरा सारा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत ही अच्छा टर्न आउट हुआ एंड आई एम ग्लैड टू बी हियर। थैंक यू। मेरा नाम माही है और मैं विनर हूँ, फर्स्ट रनर अप आईफिया 2026 मिस्टर इंडिया। और मेरा एक्सपीरियंस आईफिया के साथ बहुत अच्छा था, बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस मिले। और ये हमारे डिज़ाइनर, इनके साथ काम करके भी बहुत मजा आया। ब्रांड अनाइजा, इनके साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। हेलो, मेरा नाम संजोग श्रीवास्तव है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं मिस्टर कैटेगरी आईफिया 2026 में सेकंड रनर अप विन किया है। इस यहाँ का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। यहाँ के सारे कंटेस्टेंट को कॉन्ग्रेचुलेसन जो विन किए उनको, एंड थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजर्स। थैंक यू। हेलो, मैं हूँ हिना मुकादम। आई एम द विनर ऑफ आईफिया मिसेस इंडिया 2026 and I would like to thank You and Me Entertainment and Garima Sharma. The experience was excellent. They had given a superb grooming and of course whatever the experience we have gained today, for that reason I'm here on stage today. Thank you so much. I would like to thank Brand Anaiza for this beautiful outfit. Thank you so much. हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम जसदीप आहूजा है एंड मेरा मिस कैटेगरी में फर्स्ट रनर अप था। मेरा एक्सपीरियंस आईफिया के साथ बहुत अमेजिंग था। इनके साथ सीखने मुझे बहुत कुछ मिला, इन एंड मोमेंट्स पे सीखने बहुत कुछ मिला एंड लोगों के बारे में जानना, लोगों से बात करके उनके बारे में उनकी टीचिंग्स देखना वाज वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी। आई मेट एवरी कैटेगरी पीपल, एवरीवन अराउंड एंड उनकी बातें, उनका इंस्पिरेशन, उनका एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग था। थैंक यू। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम मनमित कौर है और मैं मिस इंडिया आईफा की विनर हूँ और आज का एक्सपीरियंस बहुत बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने मिला यहाँ से। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन।